विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। देखो ये जो वर्ड आता है ना कोकाई, बायोलॉजी में इसका एक ही मतलब होता है कि कोई चीज है जिसकी शेप स्फेरिकल है नेचर। स्फेयर और सर्कल में क्या फर्क होता है? सर्कल मतलब आपने पेपर के ऊपर एक चीज ड्रॉ कर दी, दैट इज सर्कल। 2D में उसकी बात करेंगे। स्फेरिकल आपका 3D में आता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो कोकाई है ये बैक्टीरिया के लिए टर्म्स यूज करी जाती हैं, ट्यूबुलाई यूज करी जाती है। देन आपने विब्रियो कॉलेरा एक सुना था, तो विब्रियो टर्म आपके बैक्टीरिया के लिए यूज करी जाती है। यहाँ पे आपने सिर्फ कोकाई याद रखना है। जैसे इसके आगे लिखा है स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है कैसी अपीयरेंस बनेगी? चेन लाइक अपीयरेंस। जैसे ये एक कोकाई है, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 कोकाई होते, 2 बैक्टीरिया जुड़े होते तो इसको बोलते हैं डिप्लोकोकाई। वैसे अगर 3 होते तो ट्रिप्लोकोकाई। फिर जब ज्यादा हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो शेप्स बनाते रहते हैं। जैसे यहाँ पे चेन लाइक अपीयरेंस जब बनी तो उसको क्या टर्म दे दी? स्ट्रेप्टोकोकाई। तो यहाँ से आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। और भी बहुत सारी स्पीशी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, पर कोकाई वर्ड आ गया तो आइडिया लगा लेना है कि बैक्टीरिया की यहाँ पे बात करी गई है। साथ में विरिडेंस लिखा है तो ये इसका जीनस आ जाएगा। आगे स्पीशी लिखी है और पीछे वाला जो फर्स्ट नेम होता है इनका वो किसकी तरह एक्ट करता है? एज अ जीनस। जैसे आपका कोई नाम होता है और साथ में सरनेम होता है, तो जो हमारा सरनेम है वो जीनस की तरह एक्ट करता है। सारे फैमिली मेंबर्स का एक सा ही सरनेम होता है ना, और जो पहला नाम होता है वो आपका डिफरेंट होता है। तो वैसे ये स्पीशी होती है जो सबकी डिफरेंट होती है, और ये इनका सरनेम होता है जो कि सेम सा होगा। मतलब यहाँ पे और भी स्पीशीज आती हैं। अब फिनलैंड में एक स्टडी करी गई इन विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई के ऊपर। पहले तो फिनलैंड को देख लो। यहाँ पे आ जाओ। फिनलैंड कैपिटल क्या आ जाएगी? हेलसिंकी। और साथ में वो जो आपने बाल्टिक सी पढ़ा था, क्या उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? फिनलैंड करता है। फेल इनटू रशिया ऐसे करा था ना, तो एफ से क्या था यहाँ पे? फिनलैंड था। तो बाल्टिक सी जो है उसके साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। तो फिनलैंड में एक स्टडी कंडक्ट करी गई। वहां पे कुछ ऑटोप्सीज करी। ऑटोप्सीज का मतलब होता है पोस्टमार्टम करी गई कि रीजन फाइंड आउट किया जाए कि क्या रीजन थे इनकी डेथ के पीछे। जितनी भी बॉडीज थी वहां पे उन सभी की सडन डेथ हुई थी। और कुछ केसेस में देखा गया लगभग 121 डेथ्स ऐसी थी जो सडन तरीके से हुई थी, और उनमें एक कॉमन सी चीज सामने निकल के आती है, वो है विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। अब नाम से पता लग रहा है कि बैक्टीरिया की इन्फेस्टेशन हुई थी बॉडी के अंदर और उससे सडन डेथ हो जाती है। अब ये जो विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई है ये लिंक हो जाते हैं हमारे हार्ट के साथ। जैसे जितने भी ये बैक्टीरिया होते हैं इनको एक आदत होती है, जैसे दही देखी होगी आपने, उसके लिए पहले भी थोड़ा सा दही आपके पास होना चाहिए, फिर दूध में उसको आप ऐड करते हो तो उसको टर्म दी जाती है इनॉक्यूलेशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बस वही चीज है, समझ गए हो ना? आपकी दही दोबारा से बनानी है तो थोड़ा सा पहले रखना पड़ेगा। इनॉक्यूलेशन बोलते हैं। और उस जगह पे बहुत अच्छी बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। तो ये विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई हार्ट के साथ कैसे रिलेट हुए? अब देखो, जैसे हम पैदा होते हैं, फिर हम ग्रो करते हैं, फिर हम जंक फूड खाना शुरू करते हैं, थोड़ा मौसम के साथ वियर एंड टियर हमारी बॉडी का शुरू हो जाता है, कईयों को एलर्जीज शुरू हो जाती हैं, कईयों को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मतलब प्रॉब्लम आ रही है इन शॉर्ट। तो जो हार्ट के टिश्यूज होते हैं वो भी डिग्रेड करना शुरू कर जाते होंगे। तो जब डिग्रेड करते हैं तो वहां पे कौन बैठ जाते हैं आके? बैक्टीरिया। जैसे कभी किसी को चोट लगती है तो बोलते हैं ना कि इसको साफ रखना, नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो सकती है और ये और ज्यादा खराब हो सकता है। पर बॉडी के अंदर कौन देख रहा है बैठ के? तो वहां पे तो कायदे से इम्यून सिस्टम को ये चीजें देखनी चाहिए थी कि अगर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया गया था, छींक मार के तुमने उसको बाहर निकाला होता, या फीवर की फॉर्म में बाहर निकाला होता, कफिंग की फॉर्म में बाहर निकाला होता। पर ये जो विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई हैं ये बॉडी के अंदर एज इट इज छुप के रह लेते हैं, और इम्यून सिस्टम को भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो रखी है। कहाँ पे रहते हैं? तो हार्ट की 3 लेयर्स याद रखनी है। जैसे सबसे बाहर वाली आ जाएगी आपकी एपिकार्डियम, वैसे ही थोड़ा अंदर जाओगे तो बीच वाली आ जाएगी मेसोकार्डियम। मेसो वर्ड बायोलॉजी में कभी भी पढ़ोगे तो मिडल के लिए ही यूज करा जाता है। एपी कभी भी आएगा या फिर एक्टो आएगा तो ये बाहर के लिए यूज करा जाता है। और वैसे ही एक इंटरनल टिश्यू भी होता होगा जिस लेयर को बोल देते हैं एंडोकार्डियम। तो देखो ये छुप के अगर बैठा है तो कौन सी लेयर पे होना चाहिए? जहां पे दिख ही नहीं रहा, एंडोकार्ड। बस यहीं पे ये इन्फेस्टेशन करते हैं, डिपॉजिट करते जाते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर तो टेंडेंसी होती है कि ये रैपिडली डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करेंगे तो इनका नंबर इंक्रीज करेगा। और हार्ट को क्या आदत होती है कि मैं तो सिर्फ लिक्विड फॉर्म उठा सकता हूँ ब्लड की। सोचो उसमें क्लॉट्स आने शुरू हो जाएं तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना। पाइप तो पानी के लिए बनी हुई थी, वहां से बड़े बड़े पत्थर जाने शुरू कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा। अब थोड़ा सा इसको डेप्थ में समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिक सा एक रीजन निकल के आता है ऑटोप्सीज जब करी गई, मतलब पोस्टमार्टम जब करी गई। अब देखो, जो आपका हार्ट का स्ट्रक्चर होता है सभी ने देख रखा है, ये वाला होता है, बट ड्रॉ कैसे करते थे? ये वाला
यहां से तीर लगा के ऐसे। बाकी जो बायोलॉजी वाले थे उन्होंने ये वाला बनाया होगा, बनाया सभी ने, हम इसी के साथ बना लेंगे। क्योंकि हरियाणा वालों ने क्या किया, 2023 या 22 का पेपर था मेरे ख्याल से, पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम उठाया और उसी से सारे बायो के क्वेश्चन डाल दिए थे। साइंस का जो सेक्शन है 19 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें मेजॉरिटी चंक आपका बायो का आता है, 2 कर केमिस्ट्री के आते हैं, 1 आपका फिजिक्स का आ जाता है। फिजिक्स का आइडिया लग जाता है कि कहां से पूछेंगे। सारा ही बायोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम उठा के डाल दिया था। लास्ट टाइम जब 24 का पेपर हुआ था उसमें उठाओगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, 2 सर्कुलेटरी सिस्टम से डाल दिए थे। मतलब इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्जाम भी आपने साथ में देना है तो ध्यान रखना। अब देखो ये जो हमारा हार्ट होता है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर रहा है। ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को पहुंचाना, नरिशमेंट को पहुंचाना, जितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट है, पर अगर एक्सेसिव में गलत न्यूट्रिशन तो नहीं बोलेंगे उसको, अगर गलत चीजें भी बॉडी के अंदर जाती है, किसी ने पॉइजन खा लिया तो उसको भी कौन ही कैरी करता है, ब्लड ही कैरी करता है। पर पंप कौन करवाता है, तो हार्ट करवाता है। हमेशा याद रखना जो हमारा हार्ट है ये 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। जैसे एक पाइप यहाँ पे लगी है ऊपर की तरफ और एक पाइप नीचे की तरफ लगी है, पहले तो ये चीज याद कर लो। ये राइट वाली साइड आ जाएगी तो इसको बोला है राइट एट्रियम, ये वाला आ जाएगा राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखना जो राइट वाली साइड होगी यहाँ पे किस फॉर्म की ब्लड आपको मिलेगी, डीऑक्सीजनेटेड, और वहीं पे दूसरी तरफ कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। अच्छा जब आप सांस लेते हो तो वो ऑक्सीजन कौन से ऑर्गन के पास जाती थी, ऑर्गन लंग्स के पास, और लंग्स के अंदर भी कौन सी साइड थी, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई थी। कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब वो जो आसपास का वर्ड होता है ये ऑप्शन में आएगा, फिर वहां पे ब्रोंकियोल स्टिक हो जाएगा, तो वो एल्वियोलाई थी जो एक्चुअल में रेस्पिरेटरी साइड थी। फिर वहां से अंदर क्या आई थी बॉडी में, ऑक्सीजन, पर वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैसे पहुंची, बिकॉज ऑफ हार्ट। अब ये ऊपर वाले को बोल देते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब कोई चीज ऊपर की तरफ है, तो हार्ट आपका लोकेटेड है चेस्ट वाले रीजन पे, तो ऊपर से जो भी ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म का वो कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना कावा। देन आपके लिम्स आगे, पेट वाला एरिया आ गया, वहां से ब्लड को कौन लेके आएगा, नीचे वाली पाइप, तो इसको बोल देते हैं इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पे भी सुपीरियर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा। जैसे सोसाइटी में होता है ना, एक अपने को डोमिनेटिंग नेचर का दिखाता है सुपीरियर, दूसरों को इंफीरियर फील करवाने की ट्राई करता है, बस सेम सा ही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। अब यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये वाली पाइप ओपन होती है यहाँ पे जाके, और यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। देन आगे गेट लगे होते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। अब ये ब्लड क्या करेगा, आगे चला जाएगा। एक दिन हमने कुछ पढ़ा था साइनोएट्रियल, आजो सैन के बारे में पढ़ा था, साइनोएट्रियल नोड, और क्या बोला था कि कार्डियक अरेस्ट का रीजन अपने को नहीं पता, पर हाँ सैन फेल हो जाता है और जो हार्ट में रिदम प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, बीट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती। अब ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट में, और जैसे ही आगे जाएगा ये ट्राइकस्पिड वेल्व बंद हो जाएंगे। जैसे गेट से जिसको बाहर निकालना था वो निकल चुका है, अब गेट बंद कर दो ताकि दोबारा से वापस ना आ सके। सेम यहाँ पे होता है, बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, इसी वजह से ये गेट बंद हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यहां से एक पाइप लगी होती है जिसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना वैसे तो बॉडी के अंदर जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन बनेगी जहां पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। अब देखो हार्ट से कहां लेके जा रही है, लंग्स के पास, पर वैसे जो आर्टरीज होती हैं वो क्या काम करती हैं, हार्ट की तरफ को ब्लड को लेके आती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस किसकी तरफ लेके आएंगी, हार्ट की तरफ को। पर जो वेन्स होती हैं वो बिल्कुल उल्टी होती हैं, वो पूरी बॉडी से कहां लेके आ रही हैं, हार्ट के पास। जैसे वेना कावा यहाँ पे आपने पढ़ा, वेना कावा यहाँ पे आपने पढ़ा, क्या कर रहे हैं दोनों, बाकी ऑर्गन से ब्लड को उठा के लाए और कहां डाल दिया, इस हार्ट के पास में। दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो यहां से गई, ब्लड कैसा है इसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड, और वहां तो आपने बोला कि ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए था, पर ब्लड कहां लेके जा रही है, हार्ट से अवे, तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी वजह से अब लंग्स के पास जब जाएगा तो लंग्स के पास क्या थी, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के पास क्या आया था, ऑक्सीजन, और ये कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड और जो कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सक्रीटरी मटेरियल की तरह एक्ट करती है, तो उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो CO2 लंग्स के पास पकड़ा देगा, आप सांस छोड़ेंगे वो CO2 बाहर चली जाएगी, और यहाँ से जैसे सांस लोगे तो ऑक्सीजन अंदर आएगी और वो ब्लड को मिल जाएगा। जैसे ब्लड रिसीव करा, यहाँ पे जाके आपकी पल्मोनरी वेन अटैच कर जाती है, और जैसे ये वेन यहाँ पे पहुंचेगी, ब्लड कैसा आएगा, अब ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पे भी 2 गेट लगे हैं, कौन कौन से, बाइकस्पिड वेल्व,
एक और नाम दिया जाता है मिट्रल वाल्व। अब ये ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ पे बड़ा मसल जो होता है काफी स्ट्रांग होता है, यहां से धक्का लगेगा और ये आयोटा नाम की एक पाइप लगी होगी जो कि पूरी बॉडी के अंदर इस ब्लड को सर्कुलेट करवा देगी, जो कि ऑक्सीजनेटेड नेचर का होगा। अब देख लो इसको, ये सारा आ गया आपका आयोटा वाला पार्ट, दिस वन। वो देखो छोटी छोटी पाइप्स निकली हुई हैं कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई की जा सके। ये चेन चलता रहता है। पर यहां से आपको क्या देखना है? अंदर टिश्यूज से बाहर वाला एपिकार्डियम था, बीच वाला मेसोकार्डियम। ये देखो यहां से मोटा दिखाया है क्योंकि इसने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करवाना है। बस ये जो अंदर वाली लेयर्स है ना, एंडोकार्डियम वाली, ये सारी लेयर्स यहाँ पे जाके विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई बैठ जाते हैं और इन्फेस्टेशन करते हैं। इम्यून सिस्टम को पता नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से खाएंगे भी नहीं ये कुछ। सोचो आप अपनी स्किन जैसे मच्छर काट के जाता है, आप खारिश करते हो, वहां पे एक स्वेलिंग सी आ जाती है। सेम कोई चीज अंदर आपको बार बार कॉन्टिन्यूसली खाए जा रही है क्योंकि उन्होंने अपना नरिशमेंट भी लेना है, तो उससे भी क्या होता है? सेम ही सिम्टम आएगा, इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन रेडनेस की फॉर्म में आ सकती है, या फिर हीट की फॉर्म में आ सकती है, या फिर जो स्वेलिंग होती है उसकी फॉर्म में आ सकती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन बनती रहेगी। अब अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन बनती जा रही है, एक टाइम आएगा ये तो बहुत ज्यादा स्वेल कर जाएगा, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। और जब ये टूटेगा और साथ में यहाँ पे प्लेक भी होगी। अब ये प्लेक क्या है? वो जो फैट वगैरह डिपॉजिट हो जाती है हमारे आर्टरीज में, ये प्लेक के साथ वो जो आपका यहाँ पे डिपोजिशन हुआ था प्लस इन्फ्लेमेशन हुई थी, ये सारा किस में गिर जाता है? ब्लड में। अब ये जो पाइप्स होती हैं ये तो छोटी छोटी होती है नेचर में, बेशक आयोटा तक पहुंच गई मान लिया हमने, पर जब आगे कोरोनरी आर्टरी के थ्रू बाकी, सॉरी कोरोनरी आर्टरी बोल दिया, बाकी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी कहाँ पे मिलती है? हार्ट को भी तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। तो अब होता क्या है? ये प्लेक टूटता है, टूटने की वजह से ब्लड में गिरता है। अब ये ब्लड की तो सप्लाई होनी थी ऑक्सीजन कैरी करवाने के लिए, पहले जा रहा था पाइप में से इस तरह से लिक्विड, अब क्या जाएगा? अब जाएंगे क्लॉट्स। तो ये तो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा आपकी आर्टरीज के अंदर। तो ये जो सडन डेथ्स देखी गई थी इसी रीजन की वजह से देखी गई। और जब स्टडी करा टॉप्सी में तो कौन सा बैक्टीरिया निकल के आया? विरिडन्स स्ट्रेप्टोकोकाई। सवाल बन सकता है तो इसको याद रखना। ओके जी, नेक्स्ट देख लो अब विरिडन्स स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में। तो कॉमन ओरल बैक्टीरिया होता है, वैसे कॉमनली प्रेजेंट होता है। एसएन स्टंट एक दिन बता दिया है वैसे मैंने, वो उसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, सैन। हाँ अभी बताया, ये देखो यहाँ पे बोला ना मैंने सैन होता है, तो लेफ्ट जो राइट एट्रियम है आपका वहां पे ये लोकेटेड होता है। फिर बाद में इसी को रिप्लेस करा जाता है, बोलते हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर डाला। स्टंट भी जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं, जो बीट प्रोड्यूस कर रहा था आपके हार्ट के अंदर। सैन नेचुरल है, जो आर्टिफिशियल पेस मेकर है जिसे स्टंट भी कहते हैं, वो बाद में लगाया जाता है ताकि ये रिदम मेंटेन रहे। चलो जी, नेक्स्ट आपका कॉमन ओरल बैक्टीरिया है ये देख लो, आर्थ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक। आपने अनहेल्दी फूड खाया तो फैट ने तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होना है, तो वो आर्टरीज के अंदर भी हो जाता है। जैसे वॉशरूम या किचन की पाइप होती है, अगर आप ऑयल वाली कोई चीज उसमें फेंकते हो, क्लॉगिंग हो जाती है ना एक टाइम पे, फिर कुछ ना कुछ एल्केलाइन सब्सटेंस आप लेके आते हो, उसको डालते हो, तब जाके वो ठीक होता है। तो सेम हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। ऑयली चीजें ज्यादा खाओगे, प्लेक डिपॉजिट होगा, और ये हाइड रहता है इम्यून सिस्टम से। कायदे से इम्यून सिस्टम को पता लगना चाहिए था कि बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, नहीं पता चल पाता इम्यून सिस्टम को। तो इस केस में क्या देखा? हिडन रहता है, और एक टाइम आता है जब ये रप्चर करता है, और रप्चर करने की वजह से ब्लड के अंदर गिरता है, और ब्लड क्या कॉज कर देता है? क्लॉटिंग कॉज कर देता है उन सारी पाइप्स के अंदर, वो वेन्स हैं या फिर आर्टरीज। इसके अलावा जो विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई है, ये कमेंसल की तरह एक्ट करता है। कमेंसल का मतलब होता है एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे का कोई लॉस नहीं होता, पर थोड़े दिन के लिए कमेंसल की तरह एक्ट कर रहा है। पूरी लाइफ भी एज अ कमेंसल एक्ट किया, पर जब लास्ट में जाके डेथ हुई उस इंसान की, तो वो प्लेग के रप्चर की होने की वजह से हुई। अब ये कमेंसल का मतलब क्या होता है? आपने वेल देखी है? वेल के ऊपर कई बार दाने दाने से बने होते हैं, जिनको बार्नेकल्स भी बोलते हैं। कभी देखा है ऐसे डॉक्यूमेंट्री? नहीं? अच्छा देखना इसको, वेल की और बार्नेकल्स की डॉक्यूमेंट्री। होता क्या है, ये वेल आराम से चल रही होती है अपनी जिंदगी में, इनकी बॉडी के ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक कलर की डिपोजिशन हो रखी होती है। एआई के थ्रू दिखाया भी जाता है कि देखो बार्नेकल साफ कर दिए वेल के ऊपर से। पर ये जो बार्नेकल होते हैं, ये नरिशमेंट लेते रहते हैं इस वेल से, पर वेल की लाइफ पे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब एक को तो बेनिफिट हो रहा है, पर जो दूसरा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सेम ये विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई जो थे, पता नहीं कब जाके इन्फेस्ट होने लगे थे बॉडी के अंदर, पर जब उम्र बढ़ती गई, इम्यूनिटी डिग्रेड होती गई, वैसे तो पता ही नहीं लगा था इम्यून सिस्टम को, पर जब एक टाइम आया, जब डेथ के पीरियड के आसपास हम पहुंचे, तब जाके इन्होंने क्या किया? रप्चरिंग करी, और रप्चर होने की वजह से ब्लड क्लॉट बना और जाके डेथ हो जाती है उस पर्सन की। तो मतलब कमेंसल रहे थ्रू आउट लाइफ, नरिशमेंट भी लेते रहे, इम्यून सिस्टम को पता भी नहीं लगने दिया, और आपकी बॉडी में ऐसे कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं आए, पर लास्ट में जाके उन्होंने क्या किया?
अटैक करा, सडन डेथ कॉज कर दी, तो कमेंसल की तरह भी ये एक्ट करते हैं। और बाकी यहाँ पे एंडोकार्डाइटिस लिखा है, तो आइटिस कभी भी आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। वही जैसे स्किन के ऊपर कभी कभी स्किन रेड कलर की हो जाती है किसी एलर्जी की वजह से, स्वेलिंग आ जाती है, कईयों को आंखों से पानी आने लगता है, वो सारी क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। आगे लिखा है एंडो, मतलब हार्ट की कौन सी वाली लेयर, जो सबसे अंदर है जाके। कार्डियो, कार्डियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक टिश्यू, ये सारे किससे रिलेटेड है, हार्ट के साथ। इवन हमारा जो पेट होता है ना, यहाँ पे अब इसके पीछे जैसे हार्ट आपको मिलता है, तो ये बिल्कुल नजदीक में होता है हार्ट के, तो इसको भी एक पॉइंट दे दिया हुआ है, कार्डियक, कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक। तो यहाँ पे ऊपर जैसे फंडस होता है, यहाँ पे कार्डियक नाम दे दिया। कार्डियक क्यों बोला, कि हार्ट के पास में है तो नाम दे देते हैं कार्डियक। तो कार्डियक वर्ड इज एसोसिएटेड विद हार्ट। बाकी ये वही है, जैसे ही रिलीज करता है तो जो बैक्टीरिया होता है यहाँ पे फीड करता है, तो एक टाइम आता है जब ट्रिगर मिलता है और उसकी वजह से प्लेग जो था वो रप्चर होता है और जिसकी वजह से डेथ देखने को मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। ये जो बायोफिल्म एक टर्म लिखी है, बायोफिल्म का क्या मतलब होता है, अभी आपने स्टार्टिंग में एक पिक्चर देखी जिसमें ऐसे सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया थे पर चेन बन रखी थी। बायोफिल्म, फिल्म जैसे पहले हाँ मूवीज आती थी, देखा है, वो रील ओपन होती थी ऐसे, उसके अंदर एक्टर एक्ट्रेसेस दिखते थे आपको, तो वैसे ही ये फिल्म बनाते जाते हैं, एक चेन बनाते जाते हैं, आगे तक एक्सपांड करते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोफिल्म। वो जो इनॉक्यूलेशन करी एक सीधी सी लाइन में, उसी को बोल दिया बायोफिल्म। ओके जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पर पहले इसे, ये डन है आर्टिकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखना, फिनलैंड की ये स्टडी थी।